हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। स्वागत है बच्चों मेरे यूट्यूब चैनल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय अमन ठाकुर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों, आज हम नया लेक्चर शुरू करने वाले हैं, नई सीरीज शुरू करने वाले हैं। आज के लेक्चर है हमारे पास फिनोल से शुरू करेंगे। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे उसकी इंट्रोडक्शन, फिनोल की जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे। फिनोल हम किस कंपाउंड को कहते हैं, फिनोल कैसे होते हैं, उनके क्लासिफिकेशन क्या है, प्लस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज उसकी आईयूपीएससी नेमिंग किस तरह से करते हैं। जो फिनोल के कंपाउंड्स हैं, चाहे सिंगल ओएच ग्रुप लगा है, चाहे सब्स्टिट्यूटेड फिनोल्स हैं, उनकी आईयूपीएससी नेमिंग के क्या रूल्स हैं, पूरी अच्छे से समझेंगे। एग्जांपल से, जिसके बाद आपको आईयूपीएससी नेमिंग फिनोल के किसी भी कंपाउंड की करने को आए, आप इजीली कर पाएंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। अब मैं बात कर रहा हूं फिनोल की। फिनोल मेरे पास कौन से कंपाउंड होते हैं, फिनोल हम किन कंपाउंड्स को कहते हैं। तो सिंपलेस्ट वे में अगर मैं आपसे बात करूं, सीधे तौर पे आपसे बात करूं, सिंपलेस्ट वे में बात करूं, तो फिनोल मेरे पास वो कंपाउंड है जिनके पास OH ग्रुप अटैच हो डायरेक्टली किसी एरोमेटिक रिंग से। किसी भी एरोमेटिक रिंग से OH ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड हो, उन कंपाउंड्स को हम कहते हैं फिनोल्स। सिंपल सी बात है। अभी एरोमेटिक कंपाउंड रिंग क्या हो सकती है, एरोमेटिक रिंग क्या हो सकती है? सिंपल बेंजीन भी हो सकती है, सिंपल बेंजीन भी हो सकती है, या सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। बेंजीन भी हो सकती है, सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन भी हो सकती है, या कोई और एरोमेटिक कंपाउंड भी हो सकता है। जैसे नैप्थलीन है मेरे पास, ये भी एरोमेटिक कंपाउंड है, जैसे नैप्थलीन है। कोई और भी एरोमेटिक कंपाउंड हो जिसे डायरेक्टली अटैच्ड हो, OH ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड हो, उस ब्रॉड क्लास के कंपाउंड्स को हम कहते हैं फिनोल्स। सिंपल सी बात है। चाहे सिंपल बेंजीन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड हो OH, या सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के साथ OH अटैच्ड हो, या किसी और एरोमेटिक रिंग के साथ OH डायरेक्टली अटैच्ड हो, उस कंपाउंड को हम कहते हैं फिनोल्स। सिंपल बात है। अब यहां तक मुझे ये बात तो समझ आ गई कि OH ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड होना चाहिए किसी भी एरोमेटिक रिंग के साथ। ठीक है, और इसमें एक खास बात और होती है, जिस भी कार्बन एरोमेटिक रिंग के जिस भी कार्बन से ये जुड़ी है, जिस भी कार्बन से OH जुड़ा है, उसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ये हमें याद रखना है, ये हमें चीज ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो अब हमें समझ आ गया कि फिनोल्स हम जनरली ब्रॉड क्लास के कंपाउंड्स हैं। किन कंपाउंड्स को हम फिनोल्स कहते हैं? जिसमें एरोमेटिक रिंग से डायरेक्टली OH जुड़ा हो। ये बात हमें समझ आ गई। ठीक है, अब अगली बात आती है इसकी क्लासिफिकेशन की, कि हम जो फिनोल्स हैं उनकी क्लासिफिकेशन किस तरह से करते हैं। तो फिनोल की जो क्लासिफिकेशन है, फिनोल के जो कंपाउंड्स होते हैं उनकी जो क्लासिफिकेशन है, सिंपल वे है, सिंपल तरीका क्या है कि कितने OH ग्रुप जुड़े हैं एरोमेटिक रिंग से, कितने OH ग्रुप जुड़े हुए हैं। जैसे सपोज अगर एक OH ग्रुप जुड़ा है तो उस फिनोल को हम कहते हैं मोनोहाइड्रिक, उसको हम कहते हैं मोनोहाइड्रिक। सिंपल है, कोई दिक्कत ही नहीं है। कितने OH ग्रुप है वो हमने देख लेना है, डायरेक्टली एरोमेटिक रिंग से कितने OH ग्रुप जुड़े हैं उतना हमने देख लेना है, और उस हिसाब से उस फिनोल को हमने बोल देना है। इसको हम कह दिया मोनोहाइड्रिक फिनोल। ये आ गई मेरे पास मोनोहाइड्रिक फिनोल। क्यों? क्योंकि मोनो एक ही OH ग्रुप जुड़ा है, यहाँ पे दो OH ग्रुप जुड़े हैं, तो ये आ गई मेरे पास डायहाइड्रिक। ये मेरे पास आ गई डायहाइड्रिक फिनोल, ये मेरे पास आ गई डायहाइड्रिक फिनोल। अब यहाँ पे तीन OH हैं तो ये मेरे पास आ गई ट्राइहाइड्रिक। तो इस तरह से इसकी क्लासिफिकेशन होती है फिनोल्स की। ये सिंपल एक जनरल इंट्रोडक्शन मेरे पास फिनोल्स की होगी। मुझे पता लग गया फिनोल्स कौन से कंपाउंड हैं, किन कंपाउंड्स को फिनोल कहते हैं, उनकी क्लासिफिकेशन किस तरह से करते हैं, ये बात तो मेरी क्लियर होगी। ठीक है, अब इसके इंपॉर्टेंट मुद्दे पे आते हैं आज के लेक्चर के, जो बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है और अच्छे से बिल्कुल बेसिक से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर आपके बेसिक स्ट्रांग होंगे तो उसको किसी भी आईयूपीएससी नेमिंग फिनोल की कुछ भी आएगी आप इजीली कर पाएंगे। चलिए तो अब आते हैं उसकी आईयूपीएससी नेमिंग पे। बात कर रहे हैं इसके आईयूपीएससी नेमिंग की। आईयूपीएससी नेमिंग की बात कर रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत बेसिक चीजें। ये बेसिक आपने अगर आप समझ लिए तो आप कभी भी इसकी आईयूपीएससी नेमिंग करने में कंफ्यूज नहीं होंगे। किसी भी फिनोल या उससे रिलेटेड कंपाउंड की कोई भी आईयूपीएससी नेमिंग आपके पास आएगी तो आप कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, बेसिक से समझिएगा और बिल्कुल आराम से समझने की कोशिश करें, आप चीजें समझ आएंगी। ठीक है, चलिए मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे। अब मुझे एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि जब OH बेंजीन के साथ लगा है उसको हम कहते हैं फिनोल, और आईयूपीएससी में भी इसका एक्सेप्टेड नाम है फिनोल। इसका बेस नाम जो है फिनोल आईयूपीएससी में एक्सेप्टेड नाम है फिनोल। जब भी OH बेंजीन के साथ लगा है तो उसको हम फिनोल कहते हैं, ये हमारा एक्सेप्टेड नाम है, इसको एक्सेप्ट करके चलेंगे। ठीक है, अब पर मुद्दा वहां चेंज होता है। सपोज OH के साथ OH फिनोल तो है पर इसके साथ और भी सब्स्टिट्यूशन लगी है, कोई और भी सब्स्टिट्यूशन लगी है, जिसकी वजह से सपोज मैं एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मेरे पास ये फिनोल है। अब सपोज मेरे पास एक कंपाउंड है, ये मेरे पास है ये कंपाउंड, OH ग्रुप लगा है, फिनोल लगा हुआ है, पर मेरे पास यहां पे लगी है NH2 ग्रुप, यहां पे लगा है NH2 ग्रुप, और सिमिलरली मेरे पास यहां पे OH ग्रुप है, मेरे पास ये लगा है OH और ये लगा है यहां पे COOH।
अब यहां पे गेम थोड़ी सी चेंज हो रही है, यहां पे दोनों में कुछ डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। अब जब ऐसे कंपाउंड आते हैं जिनमें OH फिनोल तो लगा ही है, साथ में कोई और ग्रुप भी लगा हुआ है, कोई और ग्रुप भी लगा हुआ, उनकी नेमिंग हम किस तरह से करते हैं बच्चों। तो अब इस चीज को समझिए। सपोज अगर यहां पे OH नहीं होता तो NH2 का भी बेस नाम एनिलीन आता है, हमें पता है इसका बेस नाम जो है वो एनिलीन होता है। NH2 जब OH नहीं है तो बेंजीन के साथ NH2 लगे, उसको हम एनिलीन कहते हैं, ठीक है। और सिमिलरली OH अगर नहीं हो तो इसको हम बेंजोइक एसिड कहते हैं, इसका IUPAC का बेस नाम जो है वो बेंजोइक एसिड है, ठीक है। ये बात हमें पता है। अब हमें ध्यान देने वाली बात क्या है, अब हमें ध्यान देने वाली बात क्या है बच्चों की, अगर यहां बेंजोइक एसिड भी बोल सकते हैं इसको, अगर देखिए OH नहीं हो तो ये बेंजोइक एसिड है, यहां पे OH नहीं है तो ये एनिलीन है, ठीक है। अब इसको हम एनिलीन बेस लेके नेमिंग करेंगे या इसको बेंजोइक एसिड लेके नेमिंग करेंगे या फिनोल लेके नेमिंग करेंगे, किस तरह से नेमिंग करेंगे वो किस चीज पे डिपेंड करती है, वो किस चीज पे डिपेंड करती है बच्चों। उस चीज में आपको हमेशा ध्यान रखना है फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी ऑर्डर, फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी ऑर्डर। अगर OH के ऊपर वाला कोई फंक्शनल ग्रुप लगा है, OH के ऊपर वाला कोई फंक्शनल ग्रुप लगा है तो प्रायोरिटी ऑर्डर मिलेगा उसको मिलेगा प्रायोरिटी ऑर्डर, अगर OH के ऊपर वाला लगा है। अब जैसे इस केस में COH लगा है, COH प्रायोरिटी में पहले आता है तो इस कंपाउंड का जो बेस नेम आएगा वो बेंजोइक एसिड आएगा। OH जो है वो मेरे पास प्रीफिक्स में चला जाएगा, OH मेरे पास प्रीफिक्स में चला जाएगा। सिमिलरली दूसरे में NH2 लगा है, अब NH2 मेरे पास OH से नीचे आ रहा है, OH से नीचे आ रहा है प्रायोरिटी ऑर्डर में, तो क्या होगा, फिनोल मेरे पास बेस नाम आ जाएगा और जो NH2 है वो मेरे पास प्रीफिक्स में चली जाएगी, NH2 मेरे पास प्रीफिक्स में चली जाएगी, क्योंकि मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा, जो प्रायोरिटी ऑर्डर में ऊपर होता है, जो प्रायोरिटी ऑर्डर में हमेशा ऊपर होता है। तो इस प्रायोरिटी ऑर्डर की ये सीरीज है, प्रायोरिटी ऑर्डर की ये सीरीज है। COH ऊपर आ रहा है इसलिए बेंजोइक एसिड बेस बनेगा, यहां OH NH2 से ऊपर आ रहा है इसलिए यहां पे बेस मेरे पास फिनोल बनेगा, ठीक है। तो इसी तरह से इसका नाम क्या आ जाएगा फिर मेरे पास, अब ये मेरे पास 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे अमीनो ग्रुप, तो इसका नेम मेरे पास आ जाएगा 3 अमीनोफिनोल, 3 अमीनोफिनोल, सिंपल है, ठीक है। 3 अमीनोफिनोल सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। और सिमिलरली इसका नाम क्या आ जाएगा मेरे पास, 1 2 3 बेंजोइक एसिड की तीसरी पोजीशन पे हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, 3 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ये मेरे पास इसका नाम आ जाएगा। ये मेन डिफरेंस है जो हमें हमेशा याद रखना है, जब भी कोई और फंक्शनल ग्रुप लगा है तो हमें यहां से चेक करना है कि प्रायोरिटी ऑर्डर में कहां जा रहा है, प्रायोरिटी ऑर्डर में वो OH से ऊपर है या OH से नीचे है। अगर OH से ऊपर है तो बेस कंपाउंड वो बनेगा जो ऊपर वाला है, और अगर नीचे है तो फिनोल हमारा बेस कंपाउंड बनेगा, ठीक है। ये बात सिंपल, यहां तक क्लियर। अब थोड़ी सी और बातें हैं, कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप हैं जो चाहे फिनोल के साथ कहीं पे भी लगे हो तो आपने आंख बंद करके उनको प्रीफिक्स में रखना है। कुछ फंक्शनल ग्रुप ऐसे हैं जो अगर लगे होंगे फिनोल के साथ, अगर लगे होंगे तो हमने आंख बंद करके उनको प्रीफिक्स में ही रखना है। वो कौन कौन से हैं, पहला हेलोजन, पहला आ गया हेलोजन, दूसरा नाइट्रो, नाइट्रो ग्रुप लगा होगा वो हमेशा प्रीफिक्स में जाएगा, तीसरा आ गया एल्काइल ग्रुप, तीसरा आ गया एल्काइल ग्रुप। तीनों को एग्जांपल से समझते हैं। अगर यहां पे NH2 की जगह क्लोरीन आ जाए, NH2 की जगह क्लोरीन आ जाए तो मेरे पास आ जाएगा 3 क्लोरोफिनोल, 3 क्लोरोफिनोल, 3 क्लोरोफिनोल। अगर क्लोरीन की जगह नाइट्रो आ गया तो भी मेरे पास नाम आएगा 3 नाइट्रोफिनोल, 3 नाइट्रोफिनोल। प्लस अगर मेरे पास सपोज मीथेन ग्रुप, मिथाइल ग्रुप लगा है CH3, CH3 अगर OH हटा दो तो ऐसे टोल्यूइन होता है, CH3 अगर ऐसे OH हटा दो तो टोल्यूइन होता है, पर यहाँ पे OH ग्रुप लग गया है, यहाँ पे OH ग्रुप लग गया है तो हमेशा ये बेस कंपाउंड बनेगा। तो अगर मिथाइल ग्रुप लगा हो तो 3 मिथाइल फिनोल, 3 मिथाइल फिनोल, इस तरह से नेमिंग होगी। अगर ये 3 फंक्शनल ग्रुप फिनोल के साथ एक्स्ट्रा जुड़े हैं तो वो हमेशा प्रीफिक्स में जाएंगे, हमेशा प्रीफिक्स में जाएंगे। यहां तक बात क्लियर। यहां पे एक एग्जांपल और देख ले, अगर मैं एक एग्जांपल और देखने की कोशिश करूं, मेरे पास सपोज अगर ये लगा है CHO ग्रुप लगा है तो भी, और OH ग्रुप लगा है तो भी क्या होगा, इसका बेस नाम क्या है मेरे पास, बेंज एल्डिहाइड, इसका बेस नाम है बेंज एल्डिहाइड, बेंज एल्डिहाइड। अब बेंज एल्डिहाइड तो लगा ही हुआ है, बेंज एल्डिहाइड तो लगा ही हुआ है। अब तीसरी पोजीशन पे OH ग्रुप, क्यों, क्योंकि CHO ग्रुप भी यहाँ पे OH से ऊपर आ रहा है, CHO ग्रुप भी OH से ऊपर आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 हाइड्रोक्सी बेंज एल्डिहाइड, 3 हाइड्रोक्सी
बेंजल्डिहाइड। तो इस तरह से आईयूपीएसी नेमिंग करते हैं। फिनोल अगर सिंपल है तो इस तरह से करेंगे, अगर मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप लगे हैं तो इस तरह से उसकी नेमिंग चलेगी, उस तरह से उसकी नेमिंग चलेगी। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी, ठीक है। अब एक और एग्जांपल से थोड़ा सा 2 से ज्यादा लगा के देखते हैं, उसमें हम किस तरह से नेमिंग करेंगे उसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यहां तक अगर बच्चों आपको समझ आए, लेक्चर अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब मेरे मोटिवेशन के लिए जरूर करें, ताकि मुझे लगता है हाँ मैं सही डायरेक्शन में आपके साथ मेहनत कर रहा हूं, ठीक है। चलिए अब एक लास्ट एग्जांपल से इन सब चीजों को समअप करते हुए लास्ट एग्जांपल से एक और चीज समझने की कोशिश करते हैं पूरी नेमिंग को। लास्ट एग्जांपल थोड़ा सा टिपिकल एग्जांपल हम ले लेते हैं, ठीक। चलिए बच्चों, अब ये मेरे पास एक एग्जांपल है, मैं इसको पूछूं कि मेरे को इसकी आईयूपीएसी नेमिंग करनी है, आईयूपीएसी नेमिंग करनी है, तो मैं देखूंगा OH ग्रुप भी लगा है, फिनोल भी लगा है, CHO भी लगा है, बेंजल्डिहाइड भी लगा है। अब मुझे प्रायोरिटी ऑर्डर में पता है CHO ऊपर आ रहा है, CHO ऊपर आ रहा है, तो मेरे पास बेस कंपाउंड क्या बनेगा, बेंजल्डिहाइड, बेस कंपाउंड बनेगा बेंजल्डिहाइड। अब इसमें एक चीज समझिएगा, ये अगर मैं नंबरिंग दूं 1 2 3 4, तीसरी पोजीशन पे मिथाइल, चौथी पोजीशन पे हाइड्रोक्सी, तीसरी पोजीशन पे मिथाइल, चौथी पोजीशन पे हाइड्रोक्सी। क्यों? क्योंकि ये प्रीफिक्स में चले गए, बेस कंपाउंड CHO पहले ऊपर प्रायोरिटी पे आ रहा है, तो CHO हमने बेस कंपाउंड ले लिया, ठीक है। अब जब इसको लिखेंगे, यहां समझिएगा, जब लिखते हैं हम नेमिंग करने के बाद, नंबरिंग करने के बाद जब हम लिखते हैं तो हम अल्फाबेटिकली ऑर्डर फॉलो करते हैं। ये आप हमेशा याद रखिएगा, जब कोई भी, सिर्फ इसी की नहीं, किसी की भी कंपाउंड की जब आईयूपीएसी नेमिंग करते हैं, नंबरिंग तो लोएस्ट ऑर्डर पे ही चलती है, लोएस्ट नंबर ही देते हैं, पर लिखते टाइम हमेशा अल्फाबेटिकली ऑर्डर फॉलो करते हैं। समझिए किस तरह से, ये है मेरे पास मिथाइल ग्रुप, मिथाइल का M, ये है मेरे पास हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी का H। अब H अल्फाबेटिकली पहले आ रहा है, H अल्फाबेटिकली पहले आ रहा है, तो इसको लिखेंगे किस तरह से, पहले हम लिखेंगे 4 पोजीशन पे हाइड्रोक्सी। ध्यान दीजिए यहां पे मैंने पोजीशन चेंज नहीं किया, पोजीशन वही है, 4 पोजीशन पे हाइड्रोक्सी, तीसरी पोजीशन पे मिथाइल, तीसरी पोजीशन पे मिथाइल, और बेस कंपाउंड मेरे पास क्या आ गया, बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। तो इस तरह से इसकी आईयूपीएसी नेमिंग करते हैं फिनोल की। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, और कुछ भी डाउट है अभी भी तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके डाउट को सॉल्व करने की।